याद पिया की आए, ये दुख सहा न जाए, हाय रे याद पिया की आए। मम्मी मुंह मीठा करो। लेकिन क्यों? नौकरी लग गई है इसकी, खैर से। तुम अभी तक यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहा था चले जाओ यहाँ से, गए क्यों नहीं अभी तक? जी अगर आप दुकान की बात की मैं वजह तुम्हारी से शक्ल देखना नहीं चाहती। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। याद पिया की आए। देखो भाई पाशा भाई, हर लिहाज से तुम्हारे फायदे की बात है। अभी अगर मार्केट में दूं ना तो 10-12 लाख रुपए की निकल आएगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए। बोले बगैर कागज के आगे बेचूंगा ना तो अगला तो कागज मांगेगा ना। वाह पाशा भाई, है? सारी जिंदगी तुमने बगैर कागज के प्लॉट और दफ्तर और मकान उठाए हैं, हमारी बारी आई तो कागज आ गए हैं। अबे कागज होते तो ब्रो यार 5 लाख की क्यों देता तुम्हें? देख भाई 5% ऐसा आइटम मैं सिर्फ इस सूरत में उठाता हूँ कि या तो उसका मालिक मर गया हो या कम से कम 20 साल से मुल्क से बाहर हो। चलो समझो इधर भी आगे पीछे कोई नहीं, और भूले भटके कोई आ भी गया तो तुम तो दुकान ठिकाने लगा चुके होगे ना आगे। हाँ? नहीं छोड़ो, नहीं तुम रहने दो यार, तुम्हारे है ही नहीं, नसीब में ही नहीं, तुम रहने दो, छोड़ो। यार सुन तो सही 5%। ऐसा करते हैं 3.5 लाख में डील फाइनल करते हैं, ठीक है? ये तो ना करने वाली बात हुई भाई। और देख भाई मुझे कागजात भी बनवाने होंगे, उधर भी मेरा खर्चा होगा, और 1.5-2 लाख रुपए तो खर्च हो जाने उधर। बड़ा हिसाबी किताबी है भाई तू। चलो ना, तुम्हारी बात ना हमारी बात, 4 लाख पे फाइनल करो बस। 1 मिनट, चल ठीक है, शाम तक तुझे कैश पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? सोचता है भाई तू। डन हो गया, हो गया। क्या बताऊं तुम्हें, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी भर की सारी मुरादें पूरी हो गई। खैर से हारिस की नौकरी भी लग गई और जिया का भी बहुत ख्याल रखता है अब तो। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ने सब सुन लिया मेरा। कह रहा था कि 1-2 महीने में हम यहाँ से बदल के बड़ा घर ले लेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया बड़ी बाजी। देखे ना, आपकी जिंदगी की सारी मेहनत वसूल हो गई और जिया को भी उसके सब्र का सिला मिल गया। ऐसा बदला है हारिस, तो वो हारिस ही नहीं लगता। अरे मैं तो पहले ही बहुत दुखी थी जिया की वजह से कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन अब जब उन दोनों को खुश और मुतमईन देखती हूँ सच्ची बहुत अच्छा लगता है। सारे दुख भूल गए समझो। और वैसे भी ये जिया ही थी जिसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, और तो लड़की होती तो कहाँ बर्दाश्त करती। सही कह रही हैं आप। अच्छा वो उसकी जहारा की कोई खैर खबर? कुछ भी नहीं, पलट के उसने पूछा भी नहीं। किस मुंह से पूछेगी अब वो? अरे उसका सच जो सामने आ गया है, अब जो कुछ बोया था वो तो काटना ही पड़ेगा। उसने सोचा था कि जिया के सच और खुलूस को हरा देगी, लेकिन ये हो न सका। बुराई करके कभी अच्छाई हासिल नहीं की जा सकती बड़ी बाजी। जो कुछ भी उसने जिया के लिए किया था ना, आज सब कुछ उसके सामने आ गया। देखिए कैसा अल्लाह का काम है। सही कह रही हूँ। अरे जी जिंदगी में आपने बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ गलत किया, मगर खुदा की कसम अपने साथ सबसे ज्यादा गलत कर दिया 5% को निकाल कर, धक्के देकर। और जब तक आपको नुकसान का अंदाजा होगा तब तक तो आप ना चाहकर भी मुझे
किस कदर फायदा पहुंचा चुकी होगी ये तो आप सोच भी नहीं सकते। जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 100 लाख का। खालिद भाई ना, तो खुशखबरी है आपके लिए, गुड न्यूज। कितनी अजीब बात है ना, जब तुम्हें और जिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हारे सामने आने की हिम्मत भी होती थी और तुमसे आंख मिलाने की जरूरत। और आज जब मैं जानता हूं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, ना अल्फाज साथ दे रहे और ना ही तुमसे आंखें मिलाने की हिम्मत हो रही। हमेशा मैंने तुमसे नफरत ही की, हमेशा सोचा तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं और पहुंचाया, और तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन सबके बदले में तुमने जो मेरी जान बचाई, मैं समझ नहीं पा रहा। सच कहो, कोई हमदर्दी नहीं है मुझे तुझसे। और जो कुछ तूने किया उसके बाद तो मैं तुझे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। लेकिन किसी इंसान की जान लेने का हक नहीं है किसी को। सही कहा, जो कुछ मैंने किया वो माफी के लायक नहीं है। कि मैं यहाँ आया था कि तुम दोनों को बता सकूं कि मुझे अपने गुनाहों का एहसास है। आया था कि तुम्हें ये यकीन दिला सकूं कि मैंने जितनी भी गलाजत फैलाई ना, जिया की पाकीज़गी के आगे हार गई। मेरे हर बार के आगे उसने अपने किरदार की ढाल ऐसे रखी कि मैं हार ही गया। वैसे भी चाहता था कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि जिया की कोई गलती नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी। मुझे खुशी है कि तुझे अपने गुनाह का एहसास है। और रही बात जिया के किरदार की पाकीज़गी की, तो उसके लिए मुझे किसी तीसरे की गवाही की जरूरत नहीं। मुझे अपनी जिंदगी से जुड़े किसी भी रिश्ते, किसी भी चीज पर अगर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो है जिया का किरदार। जी भी क्या बेसब्री खालिद भाई, सुबह सुबह मिल लेते हैं। काम की बात करो 5%। अच्छा तो काम की बात कर लेते हैं। जहां आरा का पता मिल गया है मुझे। क्या? कहाँ है वो? मुझे ले जा सकते उसके पास? हौसला खालिद भाई, हौसला। इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं आपको, तो बदले में कुछ लेने का हक तो बनता है ना मेरा। हाँ ठीक है, मैं जो चाहे दूंगा। मैं ये लो, ये ले, और चाहिए और भी दूंगा। अब बताओ कहाँ है जहां? ये एड्रेस, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? ये एड्रेस मैंने नहीं दिया आपको। बाबा 50 किलो की बोरी पर 200 रुपए की बचत दे रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप फिर भी क्यों चाहते हैं कि हम वहां से माल ना लें। अरे बेटा, वो अपना नुकसान करके तो हमें फायदा नहीं पहुंचा रहा होगा ना। जरूर उसके माल में कमी हो गई। अरे भाई, वो जो पुराने अपने दुकानदार हैं वही ठीक हैं, उनको 2 पैसे ज्यादा दे दो, माल पक्का देते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है,
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस घर में बाप और बेटा बैठकर कारोबार के बारे में बात करेंगे। इंसान ठोकर खाकर सीखता है। अली ने अपने हिस्से की ठोकर खा ली। हाँ, आकाश, जहारा ने भी कुछ सीख लिया होता। उसकी फिक्र तुम मत करो। कैसे न करूं फिक्र? बेटी है मेरी, बापू है उसका। उसको तकलीफ होती है तो दर्द तो मुझे भी होता है। अरे कैसे एहसास करें? अगर वो बड़ा समझे तब ना। कसूर तो हमारा भी है रुकैया। हमने कभी पूछा ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। इतना अरसा हो गया, हमने कभी पता नहीं किया किस हाल में है वो, कहाँ है। जहारा, साल गुजर गए, लेकिन यकीन जानो लगता है कुछ भी नहीं बदला। आज भी मैं वही। सब कुछ बदल चुका है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं वो पहली वाली जहारा नहीं रही जिसे तुम 10 साल पहले छोड़ के जा चुके। मैं छोड़कर नहीं गया था जहारा। तुम्हारे वालिदैन हमारे खिलाफ थे। लेकिन मैं तो उस रिश्ते के हक में थी। जहारा, उस वक्त मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं उनके खिलाफ जाके तुम्हें नहीं अपना सकता था। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं मोहब्बत नहीं करता था तुमसे। आज मेरे पास हर आसाइश है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन खुशी नहीं है। तुम जो नहीं हो। उन बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत के सबूत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां रब, मैं किसी और के नाम के साथ जुड़ी हूँ। इस रिश्ते में मेरी खुशी और रजामंदी शामिल है। दोबारा इस दरवाजे पर मत आना। 1000 बार दस्तक देने पर भी नहीं खुलेगा। मैं जानता हूं तुम्हारी शादी हो चुकी है जहारा, लेकिन इस घर का माहौल और तुम्हारी उदासी मेरी जिंदगी से जुड़ी किसी बात पर सवाल पूछने का तुम्हें हक नहीं। जहारा, तुम जा सकते हो। मुबारक हो, बेटी हुई है। अरे अरे मुबारक मुबारक हो। खाक, खुशी और रजामंदी शामिल। अरे खालिद भाई, सिर्फ जहारा जी की जिद, हट धर्मी और अना शामिल थी, और हारिस बेचारी की मजबूरी। देखिए, अब आजकल के दौर में तो कोई फ्रांस का सदर ही हो जो अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी कर ले। वैसे अगर मुझसे पूछे ना तो
हारिस जहारा जी को तलाक दे दे, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन अब आपसे क्या पता खालिद भाई। बात ये थी कि हारिस मुल्क से बाहर जाना चाहता था, इसके लिए उसे रकम की जरूरत थी। उधर जहारा जी ने पूरे घर को चैलेंज दे रखा था कि 1 हफ्ते में शादी करके दिखाऊंगा। अब शादी इस बात पे हुई कि जहारा जी की हारिस से शादी होगी और जहारा जी हारिस के बाहर जाने की सारी रकम का बंदोबस्त करेंगे। और बात ये तय हुई थी कि हारिस जहारा जी को तलाक नहीं देगा। तलाक देने की सूरत में उसे डबल रकम वापस करनी पड़ेगी। अब हारिस कहाँ है? अलहदा हो गया अपनी पहली बीवी और मां को लेके, तो वापस आना मुश्किल ही है उसका। एक काम हो सकता है। कैसा काम? देखिए खालिद भाई, अगर आप हारिस के हिस्से की सारी रकम अदा कर दें तो हारिस जहारा जी को तलाक दे देगा। उसके लिए भी आसानी हो जाएगी, आपका भी काम बन जाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? 5%? वही कह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। देखें खालिद भाई, हारिस तो अब वापस आने का नहीं है, और जहारा जी को जैसा खुश आप रखेंगे ऐसा तो कोई रख नहीं सकता। शहजादे आप अब मेरे से बेहतर किसको बताएं? आज एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। जीने का मकसद मिल गया मुझे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी एक मुस्कुराहट देख के ऐसा लगा जैसे जिंदगी की हर तकलीफ खत्म हो गई हो। कोई बोझ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। बहुत ताकतवर महसूस कर रही हूँ मैं खुद को। शुक्रिया जिया। किस लिए? मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा देने के लिए। अजीब डॉक्टर है, छुट्टी नहीं दे रही। मैं कह रही हूँ घर जाने दो, कहती है नहीं कल छुट्टी दूंगी। ये तो मान लो ना अम्मा उसकी बात। अरे क्यों मान लूं, ये सब चोचले हैं, मैं जानती हूँ। दिल बढ़ाने के तरीके हैं। अरे ऐसे जिया ठीक है, बच्ची ठीक है, तो हम अपने घर जाए। ऐसे इधर उधर की नजरें लग जाती हैं। हाँ? जहांगा बेटा, ये तुमने क्या हालत बना रखी? खुशियां मनाओ अब्बा। जिस हाल में मुझे पहुंचाना चाहते थे पहुंचा दिया। क्या हुआ? दिल को तसल्ली नहीं हुई? मेरी बर्बादी देख के सुकून नहीं मिला तुम्हें? नहीं बेटा, तुम्हारी बर्बादी देखकर हमें क्यों सुकून होगा? तुमने भी तो अपने साथ कुछ अच्छा नहीं किया। हाँ, किया मैंने गलत, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि ऐसे क्यों किया? हमेशा से मुझे रिश्तों में कारोबारी सिखाई गई। मुझसे भी हंस के इसलिए बात की जाती थी कि जायदाद मेरे नाम पे है, और जब मोहब्बत से और खुलूस से मुझे रुखसत करने का वक्त आया तो घर की दहलीज पे इसलिए बिठा के रखा कि अपने हाथ खाली ना रह जाए। रिश्तों से जुड़े हर जज्बे को रुपए, पैसे और जमीन के टुकड़ों से जोड़ा। मुझे तुमने हमेशा एहसास दिलाया
कि बहैसियत इंसान मेरी कोई हैसियत नहीं। मैं तो भूल ही गई थी कि रिश्ते मोहब्बत से, खुलूस से, प्यार से अपनाए जाते हैं। मुझे लगा कि पैसों से और धमकियों से और साजिशों से निभाया जाए। आज सब कुछ वैसे ही अपनी जगह पर, सिर्फ मैं बिखर गई और रिश्ते खो गए। अरे जहां थी याद पिया की आए। टूट गई है रुकैया। आज मैं एक सख्त जान जहां सुनी अपनी बेटी से मिलकर आया। वो बेटी जिसकी लरसती हुई आवाज आत्म तहफ्फुज़ नुमाया था, वो टूट चुकी थी, अपने बाप से गिला कर रही थी। मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका, उसकी खुशियों की हिफाजत नहीं कर सका। अरे तो कैसे करते? उसने तो हमेशा अपने मामलात और अपनी जिंदगी से दूर किया हमें। नहीं रुपया, हम बराबर के कसूरवार। हमें उसकी हालात जिंदगी की खबर रखनी चाहिए थी। वालिदैन हमारा फर्ज था, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हम मुजरिम, अगर वो तल्ख थी हम उसे प्यार से समझा सकते थे, ये एहसास दिला सकते थे कि उसकी खुशी ज्यादा है मैं, मगर नहीं, हमने ऐसा किया ही नहीं। हम तो खुद लालची। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। गलती है हमारी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा रुपैया, कभी माफ नहीं करूंगा। खेल रही? ये ले, ये दूध पी ले। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। हाय हाय, अरे दिल नहीं चाह रहा तो भी पी, पीना पड़ेगा बस। अरे तू आज फैक्ट्री नहीं गया? चला जाऊंगा अम्मा, अब इसके पास से जाने को दिल थोड़ी करता है। बेटा, बाप बनना कोई आसान बात नहीं, औलाद चीज ही ऐसी है। चल अच्छा हुआ तुझे कम से कम ये तो पता चला ना कि मैं तेरे लिए इतनी फिक्रमंद क्यों रहती थी। बहुत अच्छे से हो गया अम्मा। जानती है अम्मा, जिस लम्हे इसे पहली बार गोद में उठाया था ना, तब से आज तक किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। अरे कि तुम दोनों ने क्या इसे लगाई हुई है, इसका नाम नहीं सोचा तुमने कोई? आपके होते हुए हमें सोचने की क्या जरूरत है भला? हाँ ना अम्मा, तुम भी तो कोई काम करो। अच्छा, आमना कैसा रहेगा? बहुत अच्छा नाम है। हाँ, बस तय हुआ।
आज के बाद कोई भी इसे इसे नहीं कहेगा, सब आमना पुकारेंगे। जी आमना बीबी को हंसी बहुत आती है, हंस रही हो हंस। 5% जो कुछ तुमने मुझसे कहा, मैंने काफी सोचा उसके बारे में, और फिर यही फैसला किया कि यही करना ठीक रहेगा। तो 5% गलत कब सोचता है खालिद भाई, है? हाँ, लेकिन ये सब होगा कैसे? मेरा मतलब है हारिस। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दें, उसे मैं संभाल लूंगा। वैसे कितनी कीमत दे सकते हो अपने प्यार की? तुम अपनी कीमत बोलो। 5%। 5 लाख। ओके। हाँ तो बस फिर आप फिक्र ही ना करें। पहले मैं हारिस से मिलके उसे मना लूंगा और फिर आपके पास आ जाऊंगा। और वो नहीं माना तो? क्यों नहीं मानेगा, है? देखें खालिद भाई, जहां राजी काबिल एहतराम है, लेकिन हारिस के लिए एक बोझ ही है, और हम तो वैसे भी हारिस की मदद करके खिदमत खल्की कर रहे हैं ना। ठीक है, तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा मुझे। बस फिर डन हो गया। अरे जहारा, तुम फिक्र ना करो अब्बा, मैं कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं कर रहा। बेटा ये तो तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे आ सकती हो। अपना घर? बड़ा अजनबी सा लफ्ज लगता है ये, कभी उनसियत नहीं पैदा हुई इससे। ये क्या है बेटा? दुकान के कागज हैं, उसकी मलकियत मैंने तुम्हारे नाम कर दी। मगर इसकी क्या जरूरत है? बाज़ दफा जरूरत से ज्यादा नियत अहम होती है। सारी जिंदगी भी लगे रहोगे ना, पैसा अदा नहीं हो पाएगा उसका। हाँ अगर तुम चाहो तो एक ही झटके में हो सकता। जहारा को पता है कि तुम ये सौदेबाजी कर रहे हो? अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसे पता है या नहीं पता? अब तुम अपना काम देखो। तुझे शर्मिंदगी नहीं होती ना 5%? वफादार था तू जहारा का। द होल थिंग इज दैट हारिस भैया के सबसे बड़ा रुपया 5% ने जिंदगी में सिर्फ एक चीज से वफादारी की है, और वो है पैसा। और कुछ ऐसा गलत नहीं किया मैंने। इस दुनिया का दस्तूर ही यही है, हर इंसान यही करता है, और मैं भी इंसान हूं, कोई फरिश्ता नहीं हूं। और तुम्हारे और जहारा के रिश्ते में रखा ही क्या है? दोनों बोझ हो एक दूसरे में, और मैं भी ना चाहते हुए जहारा के लिए अच्छा ही सोचा। खालिद खुश रखेगा उसे, तुम तो नफरत के अलावा और कुछ दे ही नहीं सकते। देखो बुरा ना मनाना, तुम्हारे और जहारा के रिश्ते की सिर्फ एक हकीकत है, और वो है सौदेबाजी, अदल बदल। सो एक और सौदा करो और इस सौदे को खत्म करो। जिया मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ। अच्छा जी। सारी जिंदगी भी लगे रहोगे ना, पैसा अदा नहीं हो पाएगा उसका। और तुम्हारे और जहां के रिश्ते में रखा ही क्या है? दोनों बोझ हो एक दूसरे में। खालिद खुश रखेगा उसे, तुम तो नफरत के अलावा और कुछ दे नहीं सकते।
तुम्हारे और जहांआरा के रिश्ते की सिर्फ एक हकीकत है, वो है सौदेबाजी। एक और सौदा करो, इस सौदे को खत्म करो। कौन? डरो नहीं, तुमसे कुछ छीनने नहीं आई हूँ। छीनने की आदत खत्म कर दी है मैंने। अंदर आए। देखने आई थी खुशियों से भरा घर कैसा लगता है, और उस बीवी का गुरूर देखने आई थी जिसके शौहर ने जिंदगी की सारी आसाइशों को ठुकराकर आजमाइशों से भरी जिंदगी को अपनाया। मैं इसे गुरूर नहीं, अपना फख्र समझती हूँ। जीत तो तुम गई हो, इतना छोटा होने के बावजूद यहाँ घुटन नहीं है। कैसी हैं आप? वैसी जैसे तुम्हें देखना चाहती हूँ, अकेली और नामुकम्मल। अपनी वक्ती जीत के नशे में मैं भूल गई थी कि मैं कितनी ताकतवर क्यों ना हो जाऊं। एक सबसे बड़ी ताकत है जिसके आगे सब कमजोर पड़ जाते हैं, और वो इंसाफ करता है तो मुकम्मल इंसाफ करता है, और उसका इंसाफ हमारे सामने है। जो कुछ मैं तुमसे छीनना चाहती थी उसने मुझसे छीन के तुम्हारे हवाले कर दिया। सिर्फ तुम्हें ये बताने आई थी कि उसके किए हुए इंसाफ और उसकी दी हुई सजा को मैंने कबूल कर लिया। समझ नहीं आ रहा कि वो औरत इस घर में आई कैसे, उसने आने की इजाजत किसने दी? कुछ नहीं चाहती अम्मा, बस जो उन्होंने किया उस पर शर्मिंदा है मैं। अरे रहने दे, तू नहीं जानती उसे, गिरगिट की तरह रंग बदलती है वो। अम्मा, इंसान को कभी ना कभी तो बदलना ही होता है ना। हो सकता है वो नामुमकिन बात है, वो नहीं बदल सकती, कभी नहीं बदल सकती वो। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि तू उसकी तरफदारी क्यों कर रही है इतनी? हाँ, मैं तरफदारी नहीं कर रही, बस वो कह रही हूँ जो महसूस किया मैंने। बस बस रहने दे, कोई जरूरत नहीं है सोचने की ज्यादा। अपनी बच्ची पे और अपने शौहर पे ध्यान दे, कि आएगी तो बैठोगी दूर से। जाने कैसे आ गई तक, हद हो गई। अच्छा हुआ तुमने खालिद से मिलने का फैसला कर लिया। आमने सामने बैठ के बात करो। वैसे भी मेरे पे तो एतबार कहाँ रहा तुम्हें? अकेले मिलना चाह रहे हैं तुम्हें? जाओ। जाओ। फाइव % ने मुझे बताया तुम्हारी और जहांआरा की शादी के बारे में। इस बात से मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे और जहांआरा के बीच में जो भी था डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। जैसे कि ये जानना है कि 5% ने जो कहा आप वाकई करना चाहते हैं?
जहां ने जो रकम तुम्हें देनी है वो मैं तुम्हें दूंगा, और उसे तलाक देने के लिए तुम्हें जो... देखिए, ऐसा कोई लालच है नहीं। फिर क्या फैसला किया तुमने? ओके ओके, मुझे लगता है तुम्हें फैसला करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ये पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं, इस बात का जहां को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? अरे अम्मा, तुम ही समझाओ इसे यार, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। आप बताएं कैसे माफ कर दूं जहाना को? माफी तो खुदा भी दे देता है। अम्मा, हम तो फिर इंसान हैं, हमें तो ये हक नहीं मिला। अरे क्या हो गया, इसे समझा, कुछ पागल हो गई है? ऐसे दिमाग ठीक है? कुछ जानती है कि उसको अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल करने का मतलब क्या है? मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं, तुझे कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। भरोसा मुझे भी नहीं है, लेकिन अपने और हारिस के रिश्ते पर पूरा भरोसा है, और ये भरोसा मुझे खुद हारिस ने दिया है। हारिस, क्या आपको दिए हुए भरोसे पर भरोसा नहीं है आपको? मैं भी एक बेटी की माँ बन चुकी हूँ, इसीलिए मुझे एहसास है कि माँ बाप पर क्या गुजरती है तो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने किसी भी किस्म की तकलीफ में देखते हैं। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, उन्हें मैं अपने सच्चे दिल से माफ कर चुकी हूँ। एक बार मेरे कहने पर, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर उनको एक मौका दे दीजिए। आज तक मैंने आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगा। एक बार इस रिश्तों को पैसों पर नहीं बल्कि मोहब्बत और खुलूस से निभा कर देखें ना। जाना जी, जाना जी, अरे जाना जी। जाना जी, जहर की मिकदार ज्यादा थी, शुक्र है आप उन्हें वक्त पे हॉस्पिटल ले आए। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है, कुछ देर बाद होश आ जाएगा। हाँ 5%। अरे कहाँ रह गए हो भाई? वो खालिद के बार बार फोन आ रहे हैं। उसको मना कर दे। मना कर दो? अब अरे तुम आओ तो सही, मिलकर बैठकर बात करते हैं ना। अब जरूरत नहीं है इसकी 5%। मैं जहारा को तलाक नहीं दे रहा। आपने तो कहा था छीनने की आदत खत्म हो गई है। झूठ बोला था ना?
खुद अपनी जिंदगी छीनने चली थी। अपनी हार तस्लीम करके जीत का तगमा जो मुझे देने आई थी नहीं चाहिए मुझे, इसलिए खुद चलकर आपके पास आई हूं, लेकिन इस बार कुछ मांगने के लिए। अब से आने वाली हर खुशी, हर गम बांट सकेंगी मेरे साथ? इसकी शुरुआत अपनी ताकत आपके साथ बांटकर करूंगी। आमना नाम है इसका। वो भी यही चाहते हैं। आप लोगों को ना कोई गलत फहमी हो रही है। मैं इज्जतदार आदमी हूँ भाई। अरे मेरी बात तो सुनो भाई, मेरी बात तो सुनो। अरे ये देखो, ये क्या हो रहा है? तेरी करतूतों का नतीजा है 5%। अब ऐसे जो सा मेरा जुर्म क्या है? फ्रॉड करके दुकान बेची है तूने, और वो पाशा भी पकड़ा गया तेरा। गुजारना दोनों सेंटर जेल में एक साथ 5-6 साल। अरे गलती हो गई यार भाई। नहीं मैं पैर पकड़ता हूँ तेरे, मैं पैर पकड़ता हूँ भाई, तेरे पैर पकड़ता हूँ। अरे नहीं हारिस, 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 अरे मैं नहीं बात चाहता तुझे यहाँ तक। भटभटी के पीछे लंदन नहीं जा रहा था, कौन लेके गया था तुझे? अरे ऐसे जो साहब वो परसेंटेज कोई कर ले। बताऊं मैं आगे तुझे? नहीं, इन दोनों की दोस्ती बड़ी खतरनाक है अम्मा तेरे लिए। सांस पे भारी पड़ने वाली है ये। चल आया कहीं से, इसे भड़काने की कोशिश ना कर मुझे। क्या चुगलियां की जा रही हैं हमारी जी? नहीं कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है इसकी आदत का, ऐसी फजूल बातें करता रहता है। चल निकल यहाँ से, हमारी लड़ाई करवाएगा तू। सगी औलाद हूं अम्मा तेरी। ये तो, ये कौन सी सगी नहीं है, ये भी तो अपनी है, तो गैर थोड़ी। याद पिया की